प्रधान जी, जैसे आप डोर टू डोर चिमनी गांव में कर रहे हो, तो किस तरह लोगों का समर्थन मिला चिमनी गांव में? बस फुल समर्थन मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है और सब अपना भाई साथ दे रहे हैं। डॉक्टर भी सब चिड़े हुए हैं, पूरा उसका 30 साल जो कार्यकाल उनको अच्छी तरह देख चुके हैं और लोगों ने उसको नकार दिया पूरी अच्छी तरह। और कौशिक भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा बोलिए आप भी। प्रधान जी, मैं पहले कांग्रेस के साथ हुआ करता, लेकिन 10 साल से बीजेपी के समर्थक रहा हूँ और आज मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। और चिमनी गांव में पहुंचने पर आपका और आपकी टीम का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, लगातार आपने बेरिया क्षेत्र का दौरा किया है, तो अब की बार काद्यान खाप में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आपको? काद्यान खाप है पूरे अपने भाइयों के साथ और काद्यान खाप के हम भी हैं और हम तो भाई काद्याना ने बसाए हुए हैं और काद्याना अपने पूरा साथ दे रहे हैं। भाई हम ये बोलते हैं कि भाई अपने जो चिमनी की बेटी हमारी दादी हुई है, तो हम तो भाई अपने भाइयों के बीच में हैं और पूरा भाई मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। अब की बार चुनाव में किस दमखम से बेरिया हल्का के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं? दमखम पूरा भाई लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं और पूरा जीतने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। हम अगर जीतने के लिए लड़ते नहीं कभी भी। प्रधान जी, 6 बार के विधायक हैं और 6 बार के विधायक को हराना बहुत बड़ी चुनौती है, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? बस 6 बार का विधायक हराने में मजा आएगा जी, उसी को हराने तो मजा आएगा जो अपने आप को बोले सको मेरे को हरा नहीं सकता, हम उसी को हराए। और वही अब की बार हार रहा है, वो सच में अगर नहीं आ रहा तो इतना भागता नहीं फिरता। वो तो हमेशा ही आ रहा है। उसको बचाने के लिए खाली उदा साहब और दीपेंद्र जी आते हैं उसको बचाने के लिए। अब की बार उनकी कोई नहीं पड़ेगा। तो भाई साहब, वो तो 2 दिन पहले चुनाव से तो पहले फिर भी आएंगे वो तो अभी। भाई दीपेंद्र जी और हुड्डा साहब वो भी देख चुके हैं कि अब बार रणबीर हार रहा है, इसलिए वो सरेआम ऐलान क्या कर रहे हैं कि निर्दलीय वोट मत दो। और निर्दलीय से डरे हुए बुरी तरह और निर्दलीय उनको हराएगा और किसी पार्टी के बस का नहीं उनको हराना, निर्दलीय कैंडिडेट उनको हरा रहा है। एक भाई साहब, जैसे कल एक वीडियो वायरल हुई है, डिगल में स्टेज के ऊपर किसी युवा को कोणी में लगाई, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? भाई तो कौन धक्का मेरे पे लिए होगी उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, लग गया धक्का, मेरे से भी लग सकता कहीं पर। वो चीज़ को फालतू की बातें में धक्का लग, भीड़ भड़ाके में धक्का लग जाता है। वो हम इस टाइप का कोई विवाद ना हम बोलेंगे ना करेंगे, क्या पता वो उसी का आदमी हो भाई, हटाने उठाने लग गया हो, वो कोई विवाद वाली बात तो नहीं है। भाई साहब, अब तक कितने गाँव का भरम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो जो मेरी सोच है भाई, भीड़ में लग ही जाता है और भीड़ वो डिगल की नहीं थी, वो भीड़ सारी बाहर की थी। जी, जी। बाहर के आदमी, किराए पर लाए हुए आदमी थे, वो जितने भी थे सब किराए के थे। ऐसे ला के इकट्ठे करके दीपेंद्र जी के नाम पर दिखाने के लिए कि भी मैं हूँ, अंदर तू वहाँ पर उनका चेक कर लो। डिगल गाँव में बहुत कम आदमी थे। भाई साहब, जैसे आपने बस लगा रखी है लड़कियों के लिए, फ्री जल सेवा कर रखी है, तो उसका भी एक असर देखने को मिला है कि जैसे आपकी मजबूती बनी कुछ? देखो भाई, मैं उसका असर के लिए बस नहीं लगाई है कि मैं उसका कोई स्वार्थ के लिए लगाई हूँ। अब बस लगा दिया तो उसका मैं उसका कोई ये मांग रहा हूँ कि मैंने बस लगाई उसके लिए वोट दो। मैंने एक सेवा के लिए लगाई है और सेवा कर रहा हूँ मैं और आगे भी करता रहूँगा इस बारे में। ये बस सेवा जो दी हमने अपनी बेटियों के लिए दी, अपने बहनों के लिए दिया है और अपने जो भाई हैं जो उनके, ये मेरी बेटी अगर कॉलेज जा रही है, वो वापस सोचता ठीक ठाक आ रही है, इसके लिए मैं बस लगाई है। बस का इसमें मेरा कोई स्वार्थ वाली बात नहीं है कि बस के लिए बस लगाई है तो मैं वोट मांग रहा हूँ। मैं तो पहले से ही बस लगाने से पहले ही इस ग्राउंड में उतर चुका था और ये देख मेरे दिमाग में आया, सोचा अब भाई यहाँ पर जरूरत है तो जरूरत के अनुसार बस लगाई गई है, वो इस राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं लगाई। तो भाई साहब, जैसे आप समाज सेवा में जुटे हुए हो, आपने बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो राजनीति में किस पर्पज से आए हो आप? भाई समाज सेवा हमारे खून में भाई जी। हमारे दादा परदादा भी समाज सेवा करते आए हैं जी। हमारे फादर ने भी समाज सेवा, जो सामाजिक जो सार्वजनिक काम होते हैं सबके वो किए हैं, जितना उनका समर्थ था उन्होंने किया। आज भगवान ने मेरे को इतना और समर्थ दे दिया, मैं और अपने बाहर निकला हूँ कि अपने हल्के के लिए, और आगे भगवान और देगा तो हल्के से बाहर भी जाऊँगा। ऐसी बात नहीं कि मैं यहीं पे करूँगा, मैं इसमें रुकना भगवान मेरे को दे रहा है तो मैं सेवा कर रहा हूँ। क्षेत्र में भगवान देता रहेगा मैं सेवा में लगा रहूँगा। क्षेत्र में आप घूमते हो तो किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली है? भाई समस्या में कोई भी कमी नहीं है किसी गांव में। ये आप चिमनी गांव में हम इस गांव में भी देख लो, नहर के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पीने का पानी तो चलो गांव में मीठा पानी, लेकिन खेतों में पानी नहीं है इस गांव में, तो नहर की इस गांव में बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले एक नर्सरी बनी हुई थी, स्पोर्ट्स नर्सरी जो बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स अकेडमी छोटे बच्चों के लिए, वो भी डॉक्टर साहब ने उसको बंद करवा दिया गया है क्योंकि कहीं ये बच्चे आगे निकल ना जाए, हमारे बच्चे गोल्ड मेडल ना ले आए। ये उनकी सोच है, नहीं तो उसको उसने बढ़ावा देना था और आगे उसको स्टेडियम बनाने थे, अपने कबड्डी के ग्राउंड मैट वगैरह देने थे ताकि हमारे बच्चे भी खेलें और आगे वो भी प्रो कबड्डी वगैरह इसमें आगे इंडिया तक खेलें।
मतलब इसके- अकेडमी डॉक्टर साहब ने बंद करवाई है। बंद करवाई 18 में बंद क्यों हुई? नहीं तो बंद क्यों होने दिया? अगर वो यहाँ के विधायक थे जी, तो वो जी। बंद क्यों हुई? जी हम तो उसी का नाम लेंगे, उसी ने बंद करवाई, नहीं तो किसका नाम बताओ कि उसने बंद करवाई है। जी जी एक विधायक हल्के का मालिक होता है, ये सब उसके काम होते हैं। यहाँ पर न कोई हॉस्पिटल दिया है, हॉस्पिटल दिया तो उसमें कुछ ना तो बेड है, ना कोई मशीन है, ना एक्सरे मशीन है, ना कोई ईसीजी की मशीन है, खाली रेफर यूनिट बना के छोड़ रखा पूरा बेरी हल्के को। बेरी हल्का का मतलब पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट को रेफर यूनिट बना दिया इन्होंने। कहीं पर भी हमारे आदमियों को जो सेवा है, जो मेडिकल सेवा, वो कहीं नहीं मिल रही है। एजुकेशन कुछ नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य, एजुकेशन और रोजगार। रोजगार तो रोजगार नाम की चीज़ तो है ही नहीं इधर कहीं पे भी। एक खाली दारू की फैक्ट्री लगा रखी है, उसमें भी झारखंड से आदमी है, न कि हमारे इधर काम कर रहे हैं। उसमें भी कम से कम ये इतना ये हो, एक विधायक होने नाते कम से कम अपने आदमियों को रोजगार दिलाता तो भी लोगों को बहुत बुलाता। भाई साहब, जैसे आप अपना कारोबार कर रहे हो तो आपने रोजगारी की बात की है। यदि क्षेत्र की जनता, हल्के की जनता आपको मौका देती है तो युवाओं के लिए आप क्या करने वाले हो? भाई युवाओं के लिए हम इंडस्ट्री लाएंगे इधर। जी ये नहीं मैं अपनी लाऊंगा, जी, जी। हम गवर्नमेंट से लाएंगे। जी क्योंकि 1966 में जब अपना ये हरियाणा अलग बना तो फर्स्ट जो अपना चीफ मिनिस्टर था वो डॉक्टर ये भगवत शर्मा था। जी तो भगवत शर्मा जी ने फर्स्ट 6 महीने में ही बेरी हल्के में इंडस्ट्री हब बनाने का जो विधानसभा में प्रस्ताव पास करवा दिया था, और इन लोगों ने उसकी सरकार गिरा दी और आज तक बेरी हल्के में कोई इंडस्ट्री नहीं आई है। ये सब वही देन है कि भाई भगवत शर्मा को नकारा गया था और नकार के ही उसका या हम भोग रहे हैं उसको कि भाई इस बेरी हल्के में नहीं आएंगे। नहीं तो बाकी खरखोदा में आ गई, सोनीपत में आ गई, अपना बहादुरगढ़ में आ गई, यहाँ पर क्यों नहीं आ रही? सर दोनों ही पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। क्या धरातल पे ये चीज़ होंगी या एक चुनावी जुमला बन के रह जाएगा? झूठे वादे कर रहे हैं। अगर ये दे रहे हैं कहाँ से देंगे बताओ मेरे को? फ्री बिजली कहाँ से देंगे? फ्री बिजली बनती तो है नहीं, बोले फ्री बिजली देंगे, कहाँ से दे देंगे? वो भी देंगे, अगर मान लो फ्री करेंगे तो क्या करेंगे? उसका यूनिट का रेट बढ़ा देंगे। वो लेना हमसे ही है, देने का नाम खाली बहम की बातें हैं कि हम फ्री दे दें। कहाँ से दे देंगे फ्री बताओ? बिजली अगर हवा में बनती हो तो मान लेंगे, जो आकाश में जो बिजली गरजती है ना, अगर उस बिजली को इकट्ठा करके बांट दें तो मान सकता हूँ मैं, क्यों फ्री में बट सकती है। बाकी बिजली बनाने पर खर्चा भी लगता है, कोयला लगता है, सब कुछ है उसमें, उसको फ्री कैसे बांट देंगे? तो आप ये सब बरगलाने वाली बातें हैं। फ्री पैसा कोई कहाँ से देगा? वो हमारा ही हक काट के कहीं ना कहीं हमको काट के फिर बांटेगा। ये लोग जब तक भाई समझेंगे ना तब तक हम और देर कर चुके होंगे। फ्री का जो बंदर बाट है ये सब बनावटी ढकोसले मानता हूँ, ढकोसले ये क्यों नहीं देते? अगर लोगों को रोजगार दें, फ्री में क्यों दें? अपना कमा के खाएगा वो अच्छा होता है या फ्री का खाने वाला अच्छा होता है? फ्री का खाने वाला क्या बोलते हैं? घर में भी कोई फ्री में बैठा अगर बच्चा को खा रहा है तो उसको बोला पड़ा पड़ा खा रहा है। तो ये चीज़ हम जब समझे फ्री की बंदर बाट को बंद करें और जो यहाँ पर रोजगार पैदा करें, लोगों को जॉब दें, नौकरी दें, गवर्नमेंट सर्विस दें, और गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो रोजगार बनाएं। यहाँ पर हमारे इतना अच्छा एरिया है जहाँ पर और बाईपास भी निकले हुए हैं, इतने अच्छे रोड भी नहीं है, जो अपने चार अपने NH जो हम कवर कर रहे हैं, अपना इधर से जा रहा है, छारा से जा रहा है, जहाजगढ़ से जा रहा है, क्यों नहीं इंडस्ट्री ला रही? यहाँ पर कमी क्या है? लेकिन हमको बैकवर्ड बना रखा है, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग बना रखा है, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री ये नहीं ला रहे। यहाँ पर हमारी ज़मीन के आज के दिन रेट 10 लाख 20 लाख, घना 25 लाख होगा, वहीं खरगोदा में जाकर 25 करोड़ 20 करोड़ ये रेट है। ये क्यों? वहाँ पर इंडस्ट्री आ गई, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आई। अब हुड्डा साहब ने भी जो एजुकेशन सिटी बनाई सोनीपत में बनाई, और रोहतक के झज्जर रोहतक के नेता मानते हैं अपने आपको, हम झज्जर रोहतक का नेता हूँ मैं, तो वो झज्जर रोहतक बोले सोनीपत कैसे चले गए? जो IMT बनाई खरगोदा में बनाई, वो यहाँ पर क्यों नहीं बनाई? जो PGI बनाया वो कानपुर में बनाया, यहाँ पर झज्जर में क्यों नहीं बनाया? तो झज्जर को तो है बिल्कुल ऐसे एकदम बैकवर्ड एरिया, मतलब वो बोलते हैं ना अपना मेवात से बुरा हाल झज्जर का है। कहीं जाकर देख लो, झज्जर और बेरी का मेवात से बुरा हाल बना रखा है। और ये जब तक हम इन पार्टियों पार्टी वाले क्या बोल रहे हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं, निर्दलीय को वोट मत दो, इसका मतलब BJP को वोट दो। अपने आप को ये कांग्रेस और BJP दो ही हैं, क्योंकि वो हैं ही दो, वो दोनों एक हैं, अलग नहीं है। दोनों कांग्रेस और BJP एक ही चीज़ है। वो उसका कूद के उसमें चला जाता है, उसका कूद के उसमें चला जाता है। भाई तू मेरा मैं तेरा, इन्होंने बना निर्दलीय को क्यों नहीं आने दे रही? दिक्कत क्या है इनको? बोलने की क्या जरूरत? हमने बोला कांग्रेस को वोट मत दो। जो हुड्डा साहब दीपेंद्र जी को मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, हमने कभी बोला कांग्रेस को वोट मत दो। हम बोलता जो काम करता है उसको वोट दो, जो ईमानदार तुमको लगता है भाई हमारे लिए काम करे उसको वोट दो। चाहे उसमें रघुवीर हो या मैं हूँ या अमित हो, कोई भी हो, जो काम करने वाले को वोट दोगे तो आगे आप लोगों को कुछ होगा।
ये नहीं कि भाई कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है, आपस में तो मिलजुल के टिकट बांट रहे हैं, मिलजुल के कर रहे हैं सब कुछ। ये सबको जग जाहिर हो चुका है कि अब की बार दोनों पार्टियों में मिलजुल के टिकट बांटी है कि तू मेरा जिता दे, मैं तेरा जिता दे। एक हमारे अच्छे चैनल के माध्यम कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दिया ही नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आप हल्की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं चैनल में दे रहा हूँ संदेश कि 29 तारीख को बेरी में अपने स्टेडियम में रैली कर रहा हूँ और उस दिन पूरा मेरे अपना साथ दें और सबको ये बोलूँगा कि नागरिक का चुनाव चिन्ह करके 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा उसको वोट करें और अपने हल्के का विकास करें। तो भाई साहब कोई बड़ा नेता आने वाला, जैसे हम रैली 29 तारीख की, कोई बड़ा नेता आने वाला क्या? मेरे जितने भाई हैं और जो मेरे साथी हैं ना, मेरे नेता ये हैं सबसे बड़े। तो मैं इनको जनता बड़ा ही आपका मानता नेता हूँ, है। मेरे बुजुर्ग हैं वो मेरे बड़े नेता हैं। मैं किसी को बड़ा मैं किसी को नहीं मानता। नेता बड़ा कब से हो गया? जी जी। जनता बड़ी होती है, पब्लिक बड़ी है, नागरिक बड़े होते हैं। नेता कब से बड़ा होने लगा? जनता उसको बनाती है नेता, वो खुद नेता कैसे बन जाएगा? जी जी। जब जनता उसके साथ नहीं होती नेता क्या? कोई नेता नहीं, ना मैं नेता हूँ ना और कोई नेता, ना मैं रघबीर को नेता मानता, ना मैं दीपेंद्र जी को नेता मानता, ना हुड्डा साहब को नेता मानता। कोई नेता नहीं है, नेता पब्लिक बना रही है और पब्लिक जिसके साथ है वही नेता है। बहुत धन्यवाद भाई।